नमस्कार दोस्तों, विंडोज 10 में जब भी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो वह माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन होता है। दोस्तों यह इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यदि हमें सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चाहिए, एज में नहीं खुले, तो उसको कैसे ये सेटिंग करेंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पहले तो ये जान लेते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ही हमें क्यों ज़रूरी है किसी भी साइट को ओपन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कुछ ऐसी साइटें होती हैं जो बनी होती हैं, जैसे कि अगर कोई भी सीएसपी चलाते हैं, चाहे एसबीआई का सीएसपी चलाते हो, बड़ौदा का या किसी अन्य बैंक का जैसे इलाहाबाद, उनके जो साइट चलते हैं वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही चलते हैं। कुछ ही ऐसे बैंक हैं जिनका साइट क्रोम पे या फिर अदर ब्राउज़र पे रन करता है, लेकिन जो मैक्सिमम गवर्नमेंट की साइटें हैं वो लगभग इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ओपन होता है। और दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत साइटें होती हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही सिर्फ रन करती हैं। दोस्तों जब तक विंडोज 7 सभी लोग यूज करते थे तब तक तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि विंडोज 7 में माइक्रोसॉफ्ट एज अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, क्योंकि विंडोज 7 में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आता था। जब से विंडोज 10 आने लगा उसमें क्या है कि विंडोज 10 लोग इसलिए डलवा रहे हैं कि क्योंकि जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस है या फिंगर डिवाइस है वो 7 पे काम करना धीरे धीरे बंद कर दी है, तो इसके वजह से सारी कंपनियां विंडोज 10 पे शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन जब सभी लोग अपने लैपटॉप में विंडोज 10 डलवा रहे हैं उसके बाद ये दिक्कत आ रही है कि जब भी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन कर रहे हैं तो वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज में जाकर ओपन हो रहा है, जो कि वो साइटें माइक्रोसॉफ्ट एज में नहीं ओपन हो रही हैं। तो इसका सेटिंग कैसे करें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जब ऑन करें तो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन हो, वो एज में जाकर ना ऑन हो। तो इसके लिए अपने कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे लैपटॉप में दोनों यहाँ पे है, दोनों ब्राउज़र अवेलेबल है यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो हम ओपन करके इंटरनेट एक्सप्लोरर को आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ही इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होकर बंद हो जा रहा है, बंद होने के बाद फिर एज में यह ओपन हो जा रहा है। तो यह काम न हो इसके लिए कैसे करेंगे विंडोज़ 10 में, तो इसके लिए यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे, ये 3 डॉट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे सेटिंग में, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, इस पर क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन साइट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एज, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और नेवर पे क्लिक कर देंगे। नेवर पे क्लिक करने के बाद यस आई एम श्योर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एज को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया है तो यह डायरेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ओपन हुआ है। यहाँ से नीचे से भी देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन भी बना हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि हम जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर रहे हैं तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ओपन हो रहा है। यदि फिर से यह अगर माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन होता तो यहाँ पे ये चीज़ें ओपन होकर दिखाई देती। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हुआ है। तो इस तरह से विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज की जो सेटिंग है कि जब भी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करें तो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर ही ओपन हो, माइक्रोसॉफ्ट एज में ना ओपन हो। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि विंडोज़ 11 में कैसे इसकी सेटिंग की जाती है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विंडोज़ 11 है और इसमें भी अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर को जब हम ओपन कर रहे हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी किसी कंडीशन में यहाँ पे जैसे ही मैसेज आता है तो लोग इस पे क्या करते हैं कि ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक कर देते हैं, जिसके वजह से जब भी इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो वो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज में ही ओपन होता है। लेकिन जो सेटिंग हमने विंडोज़ 10 में बताया है वो सेटिंग यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलिए एक बार आपको करके भी दिखा देते हैं कि वो यहाँ पे काम नहीं करता है। जैसे सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे कंपैटिबल साइट ओनली जो दिया हुआ है यहाँ पे नेवर भी कर रहे हैं और उसके बाद आई एम श्योर पे क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद क्लोज करके फिर दोबारा इसे रीलॉन्च कर रहे हैं।
या फिर ओपन कर रहे हैं तो देखिए हमेशा माइक्रोसॉफ्ट एज में ही ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने सेटिंग विंडो 10 में यूज किया है वो काम नहीं कर रहा है। तो विंडोज़ 11 में थोड़ा सा दूसरा ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड IE मोड बटन, तो इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसे सेटिंग को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन, एक बटन आ जाएगी जिससे हम चेंज कर सकते हैं कि कोई भी साइट को माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करना है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करना है। जब ये बटन आ जाएगी तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करना है, तो इस पर सिर्फ क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से एक मैसेज आएगा कि दिस पेज इज ओपन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड। उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही डन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का यहाँ पे एक आइकन शो करने लगेगा, जिससे ये पता चलेगा कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगर फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करना है तो फिर हमें इस बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर से हटकर माइक्रोसॉफ्ट एज में यह पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से विंडोज़ 11 में आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विंडोज़ 10 की तरह जैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करें तो वो अलग से उसका आइकन हो और उसका अलग से पेज ओपन होकर आए, तो ऐसा विंडोज़ 11 में नहीं हो पाएगा। ये काम सिर्फ विंडोज़ 10 में होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करेंगे और विंडोज़ 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।